घमंड के वजह से हम हमेशा हार जाते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं सूरज और हवा की घमंड की कहानी। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि यह वहाँ तक बात पहुँची कैसे। सूरज और बादल आसमान में अपने अपने काम कर रहे थे। फिर एक बार बादल ने सूरज को ढक लिया और बादल जब सूरज ने कहा कि हटो, मुझे लोगों को रोशनी देनी है, बादल ने कहा नहीं, मैं नहीं हटने वाला और मैं आपको घेर कर रखूँगा जिसके वजह से पृथ्वी पे तुम्हारी रोशनी ना जा सके और लोगों को मेरी पूजा करनी पड़े, फिर मैं हटूँगा। फिर सूरज कहता है नहीं ऐसा ना कर। परंतु फिर बादल कहता है कि हवाओं ने मुझे यहाँ रखा है और हवा तुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हवा ने मुझे यहाँ पर सहारा दिया है और हवा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर यह बात हवा और सूरज को एक दूसरे से बात करने पर मजबूर कर देती है और कहती है कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हो और आप ज़्यादा शक्तिशाली हो। मीन्स वो दोनों एक दूसरे के प्रति यह जानने में विफल हो जाते हैं कि वह दोनों में से शक्तिशाली कौन है और एक दूसरे को ही लोग पावरफुल मानते हैं। फिर सूरज और हवा कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। यदि तुम जीते तो तुम शक्तिशाली, यदि मैं जीता तो मैं शक्तिशाली। फिर हवा कहता है कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वह धरती पर देखो, एक इंसान जा रहा है, उस इंसान का कपड़ा जो भी उसके शरीर से उतरवाएगा वो जीत जाएगा। तो सूरज कहता है ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वह उतनी भी ज़्यादा घमंड में नहीं था, उसका बुद्धि काम कर रहा था और वो समझ रहा था कि ये हवा क्या कह रहा है। तो कहता है कि ठीक है, तो पहले अपनी ताकत आजमा ले, फिर मैं अपनी ताकत आजमाऊंगा। फिर हवा कहता है कि देखो अब मेरी ताकत। हवा धीरे 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 तेज होने लगती है तो वह इंसान कपड़ा उतारने की जगह कपड़ा धीरे धीरे और भी अपने शरीर पर लगाने लगता है और ऐसे करते करते कितनों देर के बाद कितने ही कपड़े वो अपने शरीर पर डाल लेता है। हवा फिर थक जाती है और कहती है कि ये क्या, मैं तो इसके कपड़े हटाना चाह रही थी, परंतु ये तो इतने सारे कपड़े अपने ऊपर लिए जा रहा है, मैं हार गया। ठीक है सूरज, अब आप अपनी ताकत दिखाओ। फिर सूरज देवता कहते हैं कि देखो मैं दिखाता हूँ। फिर वह अपनी ताप को दिखाते हैं, अपनी ताप बढ़ाते जाते हैं, वो बहुत ही गर्म होते जाते हैं, बहुत ही गर्म, धीरे धीरे इतने गर्म कि वह इंसान धीरे 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 सारे कपड़े को उतार लेता है और फिर ऐसे सूरज की जीत हो जाती है। फिर क्या, यहाँ घमंड तो सूरज और हवा में था। हवा सबसे ज़्यादा बहस कर रहा था, हवा को मुंह की खानी पड़ी। हवा ने घमंड में अपनी बुद्धि हर ली और वह जाना ही नहीं कि उसके अंदर तो ठंडक देने का गुण है, ना कि गर्माहट देने का गुण। फिर घमंड में वह अपनी बुद्धि और अपने गुण को भूल गया और वह यह शर्त लगा बैठा कि उसके कपड़े उतरवाता हूँ। यदि वह शर्त लगाता कि मैं कपड़े और भी इसके शरीर पर ले आऊँगा तो वह जीत जाता। और वह कब जीतता, जब उसके अंदर घमंड ना होता और वह अपने गुण को जान रहा होता। इसलिए कहते हैं कि अपनी योग्यता को, सही योग्यता को पहचानिए और कभी भी घमंड किसी बात का ना करें, क्योंकि घमंड के वजह से हम अपनी बुद्धि को हर जाते हैं और अपनी योग्यता नहीं पहचान पाते और हम जीवन में हार जाते हैं। इसलिए सही से सोच समझ कर फैसला लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बनेंगे। उसके बाद आप उस पर कार्य करिए और जब जीवन में कुछ हासिल हो जाए तो घमंड कभी भी किसी बात का ना करें। यही सीख हमें सूरज और हवा की कहानी से मिलती है। और चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा सूरज हमारे पास कैसे आया, फिर हमारे चंद्रमा हमारे पास कैसे आया, हमारी पृथ्वी हमारे पास कैसे आई, हम सब सूरज, पृथ्वी, हवा, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आए हैं, हम सभी कहानी के माध्यम से समझेंगे। और आप यदि इच्छुक हैं कि आप ये सब बात जानें और अपने बच्चों को बताएं, अपनी यह कहानी इंटरेस्टिंग बनाएं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।